तो दोस्तों आज तारीख हो गई 29 दिसंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल सप्तमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय द्वारा जारी नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए किए जा रहे कोशिशों के बीच 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। जारी की गई नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की जान गई, जबकि 3,84,438 लोग घायल हुए। बताया गया सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई है और 2019 की तुलना में 2021 में घायलों में 14.8% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों कमी आने के बाद भी अगर जोड़ा जाए तो बीते साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना लगभग 420 लोगों की जान गई है। आसान शब्दों में कहें तो सड़कों पे होने वाली दुर्घटनाएं कोरोना की लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों आपको बता दें कोरोना को लेकर एक ऐसा समय था जिस समय कोरोना के कारण रोजाना 200, 300 या फिर 400 लोगों की जान जा रही थी। ऐसे में उस वक्त हमें वो समय, जैसा कि आप जानते हैं, हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हालांकि दोस्तों सड़क दुर्घटना में वैसे ही खतरनाक वाले हालात हर साल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर दिन देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 400 या फिर इससे भी ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं। हालांकि बस फर्क यही है कि उस समय कोरोना का आंकड़ा जारी होता था तो हमें डर लगता था, लेकिन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आंकड़े एक साथ जारी नहीं किए जाते हैं। शायद यही वजह है कि हमारा इस तरफ ख्याल नहीं जाता। तो दोस्तों हमारी आपको यही सलाह है कि जब भी आप सड़क पे निकलें तो ट्रैफिक के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें और दूसरों को भी ऐसा ही करने की सलाह दें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CAA और अग्निवीर भर्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक CAA और अग्निवीर भर्ती के खिलाफ विरोध करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश मेरठ परिक्षेत्र के अपर निदेशक अभियोजन संतोष कुमार ने बताया है कि हाल ही में सबसे पहला मुकदमा अलीगढ़ का है, जो कि अग्निवीर भर्ती का विरोध करने वालों के मामले से संबंधित है। बताया गया इसमें 10 दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए फैसला लिया गया है, जिसमें प्रत्येक दंगाई से 10,461 रुपए वसूले जाएंगे। साथ ही ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि CAA का विरोध करने वालों से भी जुर्माना वसूला जा सकता है और जानकारी के मुताबिक ये जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इन 6 देशों के लिए पहले की तरह कोरोना जाँच की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो सकता है। साथ ही एक नए अनुमान के तहत ये माना जा रहा है कि अगले 40 दिन अपने देश के लिए कोरोना के मामले में मुश्किल भरे होंगे। सूत्रों की तरफ से ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। कोरोना को लेकर देखें एक और ये बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने बीते बुधवार को कई देशों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो कर्नाटक में पहले की तरह स्कूल और कॉलेजों में पहले की तरह मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब ये हिदायत या सलाह नहीं है, यानी कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अब मास्क पहनना ही होगा। आइए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में अपने देश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में 188 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। 141 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। वहीं लगातार तीसरे दिन ये अच्छी बात रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कारण किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। वहीं अगर बात की जाए अगर एक्टिव केसेस की, तो अपने देश में एक्टिव केसेस 3,468 हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी पूरे देश भर में कोरोना के इतने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए इनाम की घोषणा करते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें सबसे पहले बता दें, अपने इस चैनल यानी कि सब कुछ सीखो जानो पर एक इनामी ऑफर शुरू किया था, जिसके तहत हमने अपने व्यूवर्स से कहा था कि जो भी यूजर हमारे मुख्य समाचार को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखेगा, साथ ही में लाइक करेगा और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे शेयर करेगा, तो हर गुरुवार के गुरुवार सभी यूजर में से किसी एक यूजर को रैंडमली चुना जाएगा। इनमें से कोई एक इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये इनामी ऑफर अभी भी आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहेगा और हर गुरुवार के गुरुवार इनमें से कोई एक इनाम आप में से किसी एक यूजर को मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, यानी कि आज किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक इनाम देने की बारी है, यानी कि आज उसके नाम की घोषणा करनी है। दोस्तों हमने पिछले हफ्ते यानी कि बीते गुरुवार को किसी भी विनर की घोषणा नहीं की थी। इसी की वजह से हम इस बार 2 विनर की घोषणा कर रहे हैं। इन दोनों ही विनर के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन दोनों ही विनर से हमारी अपील है कि आप अपना ईमेल आईडी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि हमारी टीम आपसे बात कर सके और आपका जो इनाम है वो आप तक पहुँचा सके। ये हमारा इनाम है सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। अब आपको इसमें खोल के दिखाते हैं।
सब कुछ सीखो जानो की पूरी टीम को थैंक यू। अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर देखें ये बड़ी खबर। बूस्टर डोज के बाद नहीं ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। जानकारी के मुताबिक देश भर में नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगाया जा सकता है जिन्होंने बूस्टर खुराक ले ली है, यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये बात भारत के वैक्सीन के टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एन के अरोड़ा ने एनडीटीवी को दिए हुए इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा है कि ये नेजल वैक्सीन यानी कि नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन अपने आप में ही बूस्टर डोज है, तो इसी की वजह से पहले ही जिन्होंने इस डोज को लगवा लिया है तो वो इसे न लें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की शादी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शादी पर एक सवाल हुआ। सवाल तो बड़ा ही आम था लेकिन जवाब बेहद दिलचस्प था। बताया गया है राहुल गांधी यात्रा के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी उनके जीवन का प्यार है और उनकी दूसरी माँ है। इसी जवाब पर जब फिर सवाल हुआ कि क्या राहुल गांधी ऐसी ही महिला से शादी करना चाहते हैं जिसमें उनकी दादी के गुण हो, क्या उन्हें शादी के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह दिलचस्प सवाल है। साथ ही कहा मैं शादी के लिए ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो के ट्रू 5G को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो ने बीते बुधवार को देश के और 11 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। बताया गया है इन शहरों में त्रिवेंद्रम, मैसूर, नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और डेरा बस्ती शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो इन शहरों के जियो यूजर्स को आज से बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के 1 Gbps प्लस स्पीड पे अनलिमिटेड डेटा का अनुभव लेने के लिए जियो वेलकम ऑफर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसी लॉन्च के दौरान जियो की तरफ से कहा गया है कि जब से हमने ट्रू 5G सेवाओं को रोल आउट करना शुरू किया है तब से ये हमारे सबसे बड़े लॉन्च में से एक है। इस बारे में जियो की ओर से ये भी कहा गया है कि ये शहर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के साथ साथ हमारे देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र भी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुनिशा शर्मा के केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में अब रोजाना ही नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस के मामा पवन शर्मा ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को दावा किया है कि श्रीजान से रिलेशनशिप में आने के बाद तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी। वहीं इस केस को लेकर दूसरी एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने भी आरोपी श्रीजान खान की 250 से 300 पन्नों की व्हाट्सएप चैट खंगाली है। बताया गया है ये चैट जून से लेकर तुनिशा के सुसाइड वाले दिन तक के हैं। वहीं दूसरी ओर वाली पुलिस ने एक और दावा किया है जिसमें बताया गया है कि तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाने के कुछ देर पहले अपने को स्टार यानी कि श्रीजान खान से बात की थी। साथ ही ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीजान खान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। साथ ही जानकारी के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि श्रीजान खान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ हुई चैट को डिलीट किया था। बताया गया है श्रीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी टीवी सीरियल एक्टर है और वो मुंबई में ही रहती है। वहीं इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोर्ट ने श्रीजान खान की पुलिस कस्टडी अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस केस में बॉलीवुड की पंगा गर्ल माने जाने वाली यानी कि कंगना रनौत की एंट्री हो गई है। यानी कि तुनिशा शर्मा केस में कंगना रनौत का रिएक्शन आया है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए 3 पेज का एक लंबा नोट लिखा है। कंगना ने कहा है कि वो चाहती हैं कि सरकार बहुविवाह और एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानून बनाए। साथ ही में कंगना रनौत ने ये भी कहा है कि एक महिला सब कुछ झेल सकती है, चाहे वो प्यार में धोखा खाना हो या शादी टूटना हो या कोई और बात हो, लेकिन वो उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई लोग महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं जो कि जान लेने के समान है। साथ ही इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीजान खान को बीते बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया गया है वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीजान खान को पुलिस नंगे पैर खींचते हुए कोर्ट ले जा रही है। इस दौरान उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोर्ट ने श्रीजान खान को 2 दिन यानी 30 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले उसे 4 दिन के लिए रिमांड पे भेजा गया था। दोस्तों इस केस को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर ने इस केस के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक वसई के F&B हॉस्पिटल के डॉक्टर हनी मित्तल ने खुलासा किया है कि जब तुनिशा को हॉस्पिटल में लाया गया तब आरोपी श्रीजान खान रोते हुए बार बार ये कह रहा था कि तुनिशा को किसी भी तरह से बचा लो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सरकार के आधिकारिक कैलेंडर को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते बुधवार को साल 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के भरोसे का प्रतिबिंब है। साथ ही उन्होंने जोश भरे तरीके से आगे बढ़ रहे भारत को दर्शाने वाली 12 छवियों के प्रभावशाली संग्रह वाले कैलेंडर की सराहना की। आसान शब्दों में कहें तो 2023 के लिए जो सरकारी कैलेंडर जारी किया गया है इसमें जो हर महीने के लिए एक पेज है तो हर पेज पर पीएम मोदी की किसी न किसी योजना के बारे में बताया गया है। साथ ही में सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है। आने वाले दिनों में ये कैलेंडर आपको अपने आसपास देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओलंपिक की दावेदारी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते मंगलवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को
दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसे पूरा करने के लिए वो IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी को एक रोड मैप देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में होने वाले मैच को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीते बुधवार शाम एक अहम ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में दर्शकों की फ्री एंट्री होगी। साथ ही बताया गया दर्शकों को फ्री में मैच दिखाने का ये फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने खुशी नहीं लिया है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी है। दरअसल अभी पहला टेस्ट मैच अभी कराची में खेला जा रहा है और दूसरा टेस्ट मैच भी इसी मैदान पर होना है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की परेशानी ये है कि मैच के दौरान दर्शक नहीं आ रहे हैं। बताया गया 90% स्टेडियम खाली है, लिहाजा किसी तरह से लोगों को स्टेडियम तक पहुंचाने का जुगाड़ किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के लोगों पे पड़ने वाली महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक मदर डेयरी और अमूल के बाद अब वीटा डेयरी ने भी प्रति लीटर दूध पे 2 रुपए बढ़ा दी है। बताया गया है ये ताजा रेट शनिवार 31 दिसंबर को आधी रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगे। तो 2 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद फुल क्रीम दूध का भाव बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। साथ ही बताया गया है अब आधा लीटर दूध के लिए पहले जो 32 रुपए देने पड़ते थे अब उसके बजाय 33 रुपए देने होंगे। साथ ही 58 वाला दूध भी 60 रुपए का कर दिया गया है। दोस्तों वैसे आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक दिन पहले जब सबसे पहले मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए तो मैंने उस समय आपको बताया था कि अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे देश के सभी हिस्सों में दूध के दाम बढ़ने लगेंगे और अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, यानी कि पहले कोई एक बड़ी कंपनी दूध का दाम बढ़ाती है और उसके बाद ये दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दूध के दाम बढ़ने की वजह से देश के ज्यादातर लोगों पे महंगाई की मार पड़ती है या नहीं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मां को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबाई की सेहत की जानकारी लेकर अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल से निकले। बताया गया है वो करीब 1 घंटा 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने डॉक्टरों से बातचीत भी की। अस्पताल में पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस बारे में भाजपा के राज्यसभा सांसद जुगल ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मां हीराबाई की तबीयत को लेकर चिंतित थे, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए निकल गए। साथ ही में ठाकुर की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि पीएम मोदी की मां हीराबा को अगले 2 से 3 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद हीराबा को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही जानकारी के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पीएम मोदी की मां हीराबा की उम्र अभी 99 साल है। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है और वो है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां हीराबाई के जल्द ठीक होने की कामना की है। इस बारे में राहुल गांधी ने लिखा है कि एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा मोदी जी इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। साथ ही में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुश्किल की इस घड़ी में पीएम मोदी के हम साथ हैं। साथ ही लिखा पीएम मोदी की माता जल्द स्वस्थ हो जाएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक हाई लेवल मीटिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बीते बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी किसी आतंकवादी को बख्शा ना जाए। साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों और अलगाववादियों को मदद और बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी को लेकर। दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में देख रही है और ये देश 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बीते बुधवार को कंपनी के फाउंडर और उनके पिता धीरू भाई अंबानी के 90वें जन्मदिन के मौके पर वर्चुअल संबोधन में ये बातें कही हैं, जो कि अभी हमने आपको बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 साल भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी होंगे, यानी कि सबसे बड़े बदलाव वाले। साथ ही मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी के भविष्य पर भी बात की। इस बारे में उन्होंने कहा कि ये कंपनी बरगद के पेड़ की तरह बढ़ती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा इसकी शाखाएं व्यापक रूप से फैलेंगी और जड़ें और गहरी होंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश को लेकर। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बीते बुधवार को भगदड़ मच गई। बताया गया है भगदड़ मचने की वजह से एक महिला समेत 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस कड़ी में ताजा जानकारी के अनुसार चंद्रबाबू ने एनटीआर ट्रस्ट के माध्यम से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है और उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देने का वादा किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन से कोरोना के बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है।
है। बताया गया है यहाँ कोहरे की वजह से करीब 200 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। साथ ही अब गाड़ियों के टकराने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया गया है ये गाड़ियों का टकराना अभी हाल ही में बीते बुधवार सुबह को हुआ। असल में कोहरा इतना ज्यादा था कि 200 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है जोमेटो को लेकर। जानकारी के मुताबिक जोमेटो से दिल्ली के अंकुर ने साल भर में 3330 बार खाना मंगाया है। बताया गया अंकुर नाम के इस व्यक्ति में हर दिन 9 बार जोमेटो ऐप से खाना मंगाया। इसी की वजह से अब जोमेटो की ओर से अंकुर को सबसे फूडी के ताज से नवाजा गया है। साथ ही जोमेटो की ओर से 2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है इस साल 2022 में सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानी प्रोफेसर को लेकर। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा एजुकेशन मंजूर नहीं है जहां उनकी माँ और बहन को पढ़ने की आजादी ना हो। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में तालिबान ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इसी की वजह से अब वहाँ के एक प्रोफेसर ने अपनी डिग्रियों को लाइव प्रोग्राम के दौरान फाड़ दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चंदा कोचर को लेकर। जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे की शादी कैंसिल हो गई है। जानकारी के मुताबिक कोचर दंपत्ति के बेटे अर्जुन की शादी के फंक्शन 15 से 18 जनवरी को जैसलमेर के 2 सबसे महंगे होटल में होने थे। इन होटलों से जुड़े मैनेजमेंट के लिए अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि मुंबई की जिस इवेंट कंपनी को इस शादी के लिए हायर किया गया था उसकी ओर से फिलहाल बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि शादी की तैयारियां पिछले 3 महीने से चल रही थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के टीचरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में नए साल के शुरू होने से पहले मान सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए UGC 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वहां के टीचरों की ये मांग पिछले 6 साल से वेटिंग में थी। हालांकि अब इसे मंजूरी दे दी गई है। इसकी वजह से वहाँ के अध्यापकों की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी कई और फायदे मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब अगले 4 साल तक हर साल 2000 नर्सों की भर्ती होगी। बताया गया डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राज्य चिकित्सा सोसाइटी की बैठक में पहले चरण की 1790 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। बताया गया इस नियुक्ति के लिए PGI को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी मिली है और ये भर्ती अगले 3 महीने में पूरी होने की संभावना है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान के हिजाब प्रदर्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन 100 दिन बाद भी जारी है। बताया गया सरकार प्रदर्शनकारियों का दमन कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में बीते रविवार को ईरान में कई जगह प्रदर्शन हुए। इसमें महिलाओं ने नारे लगाए कि चाहे हमारी जान चली जाए हम झुकेंगे नहीं। महिलाओं के ऐसे ही हौसले के चलते उनके लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ईरान में ये जो प्रदर्शन चल रहा है आप इसके सपोर्ट में है या नहीं। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है आज 29 दिसंबर 2022 के मौसम समाचार को लेकर। जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। साथ ही बताया गया है कोल्ड डे की स्थिति अगले 24 घंटे के दौरान और कम होने की संभावना है। साथ ही जानकारी दी गई उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से भी बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नौकरानी के पीटने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में नौकरानी के साथ लिफ्ट में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया लिफ्ट में एक महिला घरेलू काम करने वाली लड़की को जबरन घसीटते नजर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब नौकरानी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता यानी कि नौकरानी का ये भी कहना है कि महिला ने उसे 6 महीने से बंधक बना रखा था और जब नौकरानी ने घर जाने का बोला तो गला दबाकर मारा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई कारों के सस्ता मिलने को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नया साल शुरू होने वाला है तो इसी की वजह से दिसंबर के इस महीने में कई कारों पे बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि मारुति की तरफ से कई कारों पे 75,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं टाटा की कारों पे 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही जानकारी के मुताबिक महिंद्रा की गाड़ियों पर भी ऐसा ऑफर चल रहा है और हुंडई कंपनी भी कई गाड़ियों पे डिस्काउंट दे रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक ट्यूशन के टीचर को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोपाल में पैरट यानी कि तोता की स्पेलिंग नहीं बताने पे ट्यूटर ने यानी कि ट्यूशन के टीचर ने 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ डाला है। साथ ही में कई थप्पड़ भी जड़े हैं। इसी की वजह से अब बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दोस्तों वैसे आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टीचरों के कई ऐसे करतूत सामने आ चुके हैं। तो आप भी अपने बच्चों को जिस भी स्कूल या जिस भी ट्यूशन में भेजते हैं वहाँ की लगातार निगरानी करते रहें और बच्चों से पूछते रहें कि कैसा हाल चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड की एक अभिनेत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की पश्चिम बंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया ये घटना अभी हाल ही में बीते बुधवार सुबह हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर घटी। जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया गया है कि अभिनेत्री रिया कुमारी अपने पति प्रकाश अलबेला और 2 बेटियों के साथ अपनी गाड़ी से कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान लूटपाट की नीयत से कुछ अपराधियों ने उनके साथ विवाद किया। इसे देख रिया भी अपराधियों से भिड़ गई और अपने पति को बचाने की कोशिश करने लगी। अपराधियों ने इसी दौरान गोली चला दी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।